सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। तो इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम आप लोग का कल हुआ था बीकॉम सेमेस्टर 1 का, ठीक है ना, बोथ ऑनर्स और जनरल का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो तीनों होता है तीनों ही मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन बस थ्योरी क्वेश्चन छोड़ देंगे। थ्योरी में क्या बोलेंगे हम, राइट। उससे पहले बोल दे, अकाउंट्स में कुछ कुछ क्वेश्चन होता है कि जिसमें अजम्पशन लेना पड़ता है, राइट। अजम्पशन के बेसिस पे हो सकता है कि मेरा आंसर कुछ और है, आप लोगों को कुछ और है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में ना अजम्पशन होता है, क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है तो आप लोग ये मानोगे, हम ये मानेंगे, तो अजम्पशंस भी होते हैं, राइट। और ये हम खुद किए हैं तो ह्यूमन एरर का चांसेस थोड़ा बहुत हो ही सकता है। अगर मेरे को लगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा, रेक्टिफाई करने का ज़रूरत है, तो हम ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन पे रेक्टिफाइड कर देंगे, ठीक है ना। और किसी का आंसर मेरे से मतलब होता है ना कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है कि नहीं भैया मेरा तो ये है, हम तो सब सही किए हैं, ऐसा अगर लग रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो, हमको टेलीग्राम में, मेरा टेलीग्राम का नाम है एंटरटेनमेंट की पाठशाला है, उसमें तुम हमको भेज सकते हो अपना सोल्यूशन करके। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अभी तो टाइम ही होगा, छुट्टी ही है, तो कि भैया मैं ऐसे किया तो मेरा आंसर ये है, तो ये वाला प्रोसीजर राइट है, राइट। तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में या फिर कमेंट में बोल सकते हो भैया ये ऐसे किए थे हम, मेरा अप्रोच ये था, क्या राइट है, तो हो ही सकता है, ठीक है ना। आई एम नॉट टीचर, 100% क्वालिफाइड टीचर तो नहीं है, तो मिस्टेक्स का चांसेस भी है, पहले ही एग्री करते हैं। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बट ऐसा रेयर होगा, अगर हुआ भी तो हम डिस्क्रिप्शन पे रेक्टिफाइड कर देगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं पूरा पूरी। तो ये है तुम्हारा ऑनर्स का पेपर का, ठीक है। तो ऑनर्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग आंसर्स पूरा आ गया। ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन में निकालने बोला तो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, इसका आंसर होगा 5,35,000, राइट। और 1 का और में हम लोग का बहुत सारा दिया हुआ था सेंटेंसेस, जिसमें बोला था कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। तो पहला में था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा में मैचिंग कॉन्सेप्ट है, तीसरा में कन्वर्जेटिज्म और प्रूडेंस है, चौथा में पीरियोडिसिटी या फिर टाइम पीरियड है, और ई में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना था बैक कैलकुलेशन करके या फिर सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट बना के, जिसका आंसर होगा 88,200। 2 का और में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, राइट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहला क्वेश्चन में होगा रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस 1000, फिर होगा बी में डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस 4000, फिर ऑफिस फर्नीचर टू परचेज 13,000, और डी में होगा सस्पेंस टू मिस्टर रॉय टू मिस्टर सेन 1200, फिर 600। ये आपका हो गया ग्रुप ए, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप बी, जिसका सबको इंतज़ार था। तो आ गया है ग्रुप बी। पहला क्वेश्चन आप लोग का था डेप्रिसिएशन का, राइट। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 6 था आप लोग का डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का देखो आंसर जो दो दो एक एक 2020 में बैलेंस ऑफ ऑल मशीन्स था, एक एक 2020 में जो हमें बैक कैलकुलेशन करके निकालना था, उसका 5 लाख आएगा बैलेंस ऑफ ऑल मशीन्स। फिर 2022 में हम लोग सेल किए थे एक मशीन, जिसका लॉस ऑन सेल आ रहा है 7,300, और 2022 का पूरी डेप्रिसिएशन अगर सब कुछ माइनस कर दे, सब कुछ डेप्रिसिएशन क्या ऐड करके देखें तो 4,05,570 आ रहा है, 4,0570। और बैलेंस ऑफ द मशीन जो लास्ट में बी डी निकालते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर जो 2022 के लास्ट में होगा, वो होगा 390,130, ठीक है ना। और हाँ, इसमें जो मशीन सेल किए थे उसमें उस साल में डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 182 डेज यूज़ होगा तभी, नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन इग्नोर करेंगे, वो तो 3 मंथ ही यूज़ हुआ था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला सम्स था, ठीक है ना। तो इसमें सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है जो पीएल में जाएगा, मतलब कि जो आप लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो होगा 17,600। सरप्लस आया था मेरा 5,430, ठीक है ना। स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना हुआ था 3,300, जो कि आपका ट्रेडिंग ये इनकम एक्सपेंडिचर में किया। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकला था 20,500, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल जो था वो 29,700 था, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ एंट्री में अजम्पशन मिलते हैं एनटीओ में, जैसे कि एक शायद कुछ डोनेशन था, तो बहुत जन रेवेन्यू नेचर में मान सकते हो क्या, मतलब स्पेशल या फिर वो, तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में भेजा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का और है सिंगल एंट्री, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग के हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल हम निकाले हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, जितने 1,69,000 आंसर है। ग्रॉस प्रॉफिट आया था 65,000, और आपका नेट प्रॉफिट 14,000 आया था। बैलेंस शीट का टोटल जो
आया है 2,09,000 आया है क्लोजिंग बैलेंस शीट का। और डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट आया था 1,000 और ओपनिंग बैंक जो आया है 62,500। फिर क्लोजिंग डेटर 87,500 है। क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर आया था मेरा 53,500। परचेज टोटल परचेजेज आया था 2,72,500 और सेल आया था 3,25,000। ठीक है, आप लोग अपना मैच कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 8 था कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में थोड़ा डाउट हमको भी है, लेकिन मैक्सिमम राइट किया। डाउट है कि मेरा एकदम से राइट है कि नहीं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आया था मेरा 31055, अब नॉर्मल लॉस है 3450। सेल्स था 1,10,000 और टोटल कमीशन है 8,800 प्लस 556 और नेट प्रॉफिट है 11129। क्वेश्चन नंबर 8 और में आया था सेल बैलेंसिंग लेजर वाला सम्स, जिसमें हम लोग उल्टा अकाउंट बनाना था, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था। इसमें बैलेंस फिगर जो आया था वो CD वो 63155 आया था। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है आंसर राइट होना, उल्टा सीधा बनाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अकाउंट का नाम क्या दिए है वो इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है ना, तो वो सही दिए हो तो मार्क्स मिलेगा, वो नहीं दिए हो तो मार्क्स बहुत कम मिलने वाला है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस क्लेम का क्या होगा। GP रेशियो आया था मेरा इंश्योरेंस क्लेम बना 15%। शॉर्ट सेल आया था 35,000। लॉस ऑन GP है 5250 और GP एन एडजस्टेड टर्नओवर था 39,600 और इंश्योरेंस क्लेम आया था 3977। ठीक है, होपफुली आपका सब मैच हो रहा होगा आंसर्स। और किस में भी कॉन्ट्राडिक्टी ये लगता है कि नहीं भैया आप ये वाला पॉइंट चेक फिर से आप अपना चेक करिए गलत है शायद, तो ठीक है हम कर लेंगे। अगर हमको सही लगा फिर भी तो तुमको बताना है कि नहीं ये ऐसा होगा तो हम रेक्टिफाई कर देगा, या फिर हमको टेलीग्राम में मैसेज करके दिखाओ कि हाँ ये वाला चीज़ इसका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, वो हम कर देंगे। अब बात करते हैं ऑनर का ग्रुप C फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट आया था 95,500, नेट लॉस आया 27,050 और बैलेंस शीट का टोटल 66,0950। ये होता है ऑनर्स पेपर कंप्लीट। अब चलते हैं जनरल पे। जनरल में देखो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि बाकी चीज़ तुम्हारा थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हम लोग को 5 चीज़ दिया होता है, जिसमें कैपिटल रेवेन्यू निकालना था, एक्सपेंडिचर। पहला कैपिटल है, दूसरा रेवेन्यू है, तीसरा कैपिटल, चौथा कैपिटल, पाँचवा रेवेन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 का और में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बैक कैलकुलेशन से निकालना था, जिसका आंसर होगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 5 था हम लोग को सेल बैलेंसिंग लेजर, जिसमें बैलेंस CD निकालना था। तो इसका आंसर होगा 57,500 और वो टोटल पूरा होगा, लेजर का टोटल होगा 174,500, लेकिन बैलेंस CD 57,500 ही होना है। ग्रुप B में आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है डिप्रिसिएशन में लॉस ऑन सेल आया था 13,500। बैलेंस CD है जो लास्ट में जो निकलता है, लास्ट में बैलेंस CD वो 187,500 है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंगल एंट्री में टोटल सेल्स निकाला था 287,500। परचेज का टोटल है 2,16,000, क्लोजिंग स्टॉक है 16,000। क्वेश्चन नंबर 7 और में आते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिसिट है 16,000। सब्सक्रिप्शन जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा वो 1,02,000 है। ठीक है, और डेफिसिट आया है 16,000। क्वेश्चन नंबर 8 है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में GP रेशियो 30% है, लॉस ऑन GP 302,400 और इंश्योरेंस क्लेम 290,850 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एबनॉर्मल लॉस 9,000 है, सेल्स है 1,65,000, क्लोजिंग स्टॉक है 68,500 और नेट प्रॉफिट है जो भी आया है जो PL में ट्रांसफ़र होता है 10750। फिर आता है जनरल का फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें GP था 87,900, NPA 61,300, बैलेंस शीट का टोटल देखो तो 186,500। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेप वाइज हम आंसर बता दिए हैं, तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है ना, बार बार यही बोलो ह्यूमन एरर हो सकता है बट होगा नहीं, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि आप लोग का हुआ एरर तो वो बताओ, लगता है नहीं भैया आपका ये वाला आंसर में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप चेक करिए तो हम वो कर लेंगे वो। ठीक है ना, चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना चैनल को। थैंक यू सो मच।